आत्मिक उन्नति के लिए सहाय होने के लिए प्रार्थना के साथ हम आगे जाएंगे। इफिसियों के पत्री तीसरा अध्याय और के ओर से हम जाएंगे। एफिशियंस 3 और उधर 14 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। Ephesians 3:14 से लेकर 19 तक। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने ठोकर यह प्रार्थना करते हैं कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे निवास द्वारा मसीह आपके हृदय ने निवास करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ रखे सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह जाने से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर जो पढ़ा हुआ वचन पर उसका आशीष दे। यह जो पढ़ा हुआ वचन सबको एकदम परिचय है। इधर हम पौलुस का एक प्रार्थना देखते हैं। पौलुस का एपिसोड्स हम देखेगा तो, पत्रियों में हम देखेगा तो बहुत जगह पर हम उसका प्रार्थना देखते हैं। छोटा प्रार्थना है, बड़ा प्रार्थना है, बहुत सा हम देखते हैं। वह प्रार्थना सब हम पढ़ेगा तो एकदम एनरिचिंग है, हमको आत्मीय संपत्ति देने वाला है सब। और वह सब प्रार्थनाएं हम एक ऑर्डर पे लिखेगा तो, उसका इम्पोर्टेंस के अनुसार हम ऑर्डर पे लिखेगा तो मैं ऐसा सोचता है, अभी जो पढ़ा हुआ प्रार्थना Ephesians 3:14 से 19 में जो है वह प्रार्थना, उसका प्रथम स्थान में रहेगा। यह सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है, यह एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पढ़ेगा तो इसका जो विनंती है, ये प्रार्थना में जो विनंती है, उसका ऊपर कुछ विनंती, उसका ऊपर कुछ परमेश्वर से मांगने का नहीं। हाँ, इधर हम एकदम इम्पोर्टेंट विनंती हम देखते हैं। मैं थोड़ा वो विश्लेषण करने के लिए आगे जाएंगे। यह प्रार्थना पढ़ेगा तो 4 विनंती हम देख सकते हैं। बहुत है इसमें, लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्या है वह हम देखते हैं। हाँ, 4 विनंती हमको देख सकते हैं। 16 पद में मैं ऐसा देखता है, विश्वासी लोग शक्ति और समर्थ प्राप्त करने का है, और शक्ति और समर्थ प्रदान करे, वही है पहला विनंती। इसका मतलब विश्वासी लोग शक्तिवान होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। और दूसरा बात, 17 पद में हम पढ़ते हैं, मसीह आपका हृदय में निवास करे। मसीह आपका हृदय में निवास करे। और हम 19 पद में आएगा तो उसका पहला भाग में तीसरा विनंती हम देखते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम के ज्ञान में बढ़ना चाहिए, और वह प्राप्त कर उसमें बढ़ना चाहिए। और अंतिम विनंती, हाँ, वह 19 पद का अंत में हम देखते हैं, ईश्वर का पूर्णता से विश्वासी लोग परिपूर्ण हो जाए। यही है 4 विनंती। मैं और एक बार वो बोलता है, जो पहले वाला, विश्वासी लोग
शक्ति और सामर्थ होना चाहिए। और दूसरा बात, मसीह और यीशु मसीह विश्वासी लोग का जो हृदय में वह निवास करना चाहिए। और तीसरा बात, विश्वासी लोग परमेश्वर का जो प्रेम का बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके उसमें आगे होना चाहिए। और अंतिम बात, वह विश्वासी लोग वह ईश्वर का पूर्णता से पूर्ण होना चाहिए। यही है चार विनती। आप यह 19 पद का अंतिम भाग में जो 14 विनती के ओर से जाएगा, तो पौलुस ऐसा बोलता है, इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार आप आप लोग इस प्रकार, इसका मतलब ये यही है कि जो पहले वह बताया 3 विनती आप प्राप्त करें, इस प्रकार 14 विनती आप करना प्राप्त करने का है। वो क्लियर है, ऐसा मैं सोचता है। हाँ, मैं एक बार बोलेगा। वह 19 पद का सेकंड पार्ट में हम देखेगा, तो दूसरा पार्ट में हम देखेगा तो 14 विनती हम देखते हैं। वो 14 विनती यह है, ईश्वर का परिपूर्णता विश्वासी लोग का जीवन में होना चाहिए, वह परिपूर्ण होना चाहिए उससे। वह कैसा हो सकता है? वह स्टेटमेंट में ऐसा हम देखता है, इस प्रकार। इस प्रकार बोलेगा तो जो कुछ उसके आगे उसके पगले बोला, उस प्रकार क्या बोला उसके आगे उसका पगले? 3 बातें बोला। विश्वासी लोग शक्तिवंत होना चाहिए, विश्वासी लोग का हृदय में परमेश्वर निवास करना चाहिए, और उस विश्वासी लोग उसका प्रेम में बढ़ना चाहिए, प्रेम का ज्ञान में बढ़ना चाहिए। इस प्रकार विश्वासी लोग परमेश्वर का पूर्णता में भरपूर होना चाहिए। यही है प्रार्थना। इसका बीच में बहुत बात है, लेकिन मैं उसमें टच नहीं करता है। अभी देखो, जो 14 बात बताने समय वो बोलता है इस प्रकार इसका मतलब ये है कि जो तीन हमारे जीवन में नहीं है, तो ये 14 बात में हम आ नहीं सकते। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ये 14 बात एकदम सर्वश्रेष्ठ बात है। द 14 बात, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये प्रेयर का हाईएस्ट पॉइंट है। ये पहले जो 3 बातें हम प्राप्त करके ये 14 बात में आने का है। इसलिए ये 14 बात से हम बोल सकते हैं, यह एकदम सर्वश्रेष्ठ प्रथम बात है। और वह बात का मतलब क्या है? इधर वह प्रार्थना करता है, विश्वासी लोग परमेश्वर का और ईश्वर का जो परिपूर्णता से भरपूर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ये ईश्वर का आ, 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 पूर्णता, ईश्वर का पूर्णता में ऐसा विश्लेषण कर सकता है। हमारे आगे एक टेबल है। टेबल का पूर्णता क्या है? टेबल क्या क्या सामान से बनाया है, वही है उसका पूर्णता। फिर आगे बाइबल है, बाइबल का पूर्णता क्या है? उस क्या क्या बाइबल जब बुक के बारे में बोलता है, ये बुक क्या क्या सामान से बनाया हुआ है, वही है उसका पूर्णता। सभी चीजों के बारे में ऐसा ही बोल सकता है। अभी परमेश्वर का पूर्णता क्या है? हमको मालूम है, परमेश्वर के सामान से बनाया नहीं, परमेश्वर आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का पूर्णता के बारे में बताएगा तो वह उसका गुण है, विशेष विशेष गुणों है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या 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 है? वह प्रेम है। वह सहनशीलता उसमें है, कृपा है, अनुग्रह है। बहुत बातें हम बोल सकते हैं, वह सब उसका पूर्णता है। उसका गुण विशेषण, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, वह सब उसका पूर्णता है। विश्वासी लोग वह पूर्णता से भरपूर होना चाहिए। परमेश्वर का जो पूर्णता के बारे में हम देखेगा तो दूसरा टाइप का जो पूर्णता भी है, उसमें ईश्वरीयता का जो संबंध, जो पूर्णता, इसका मतलब वह ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है।
वह सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, वह सब उसका ईश्वरीयत का संबंधी है। उसके बारे में हम अभी देखते नहीं। उसका जो कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हम देखते हैं। जो विशेषण विशे गुण हमको दे सकते हैं, हाँ, कम्युनिकेबल, वह बातें के बारे में हम देखते हैं। वह गुणों से विश्वासी लोग भरना चाहिए। और दूसरा बात भी बोल सकते हैं, परमेश्वर के बारे में हम देखेगा तो परमेश्वर को कोई देखा नहीं। हाँ, ईश्वर, हाँ, वह अदृश्य है। हाँ, लेकिन योहन्ना का सुसमाचार 1 और 18 पद में हम देखता है, यीशु मसीह ने उसको दृश्य किया। और अदृश्य परमेश्वर को यीशु मसीह को द्वारे, हाँ, हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का जो गुणों यीशु मसीह का जो गुण में हम देखता है। इसलिए विश्वासी लोग परमेश्वर का गुणों से भरना चाहिए, परिपूर्णता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के जो जीवन में हम देख सकते हैं वह गुणों से हम पूरा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। और ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मसीह का जो अनुरूपता, हाँ, हमको होना चाहिए। सादृश्य हमारा जीवन में होना चाहिए। हम उसका समान, हाँ, बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। एक दिन आएगा हम उसको देखेगा, यीशु मसीह आते समय, और उसका समान हम बन जाएगा। वह हमारा आशा है, आगे वाला भविष्य में वो होने वाला है। लेकिन अभी, हाँ, हम जो शरीर में है वह टाइम पे ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ में ये बढ़ोतरी होना चाहिए। उसका जो गुणों हमारा जीवन में होना चाहिए। हम नवा करार पढ़ेगा तो बहुत जगह में विश्वासी लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में हम देखता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत मिला है। हाँ, आत्मिक बढ़ोतरी क्या है? शरीर सिर के अनुसार, शरीर मतलब विश्वासी लोग, हाँ, वह मंडली, वह सिर का मतलब यीशु मसीह, उसका समान होना चाहिए। एफिसी 4 में हम जाएगा तो पौलुस वह एकदम डिटेल्स में दिया है। वह पद में जाने का अभी हम का टाइम नहीं है। और बहुत जगह में हम देखते हैं आत्मिक बढ़ोतरी में, यह आत्मिक बढ़ोतरी क्या है? आत्मिक बढ़ोतरी, हाँ, हम अभी देखते हैं वही विषय है, उस यीशु मसीह का और सिर का समान हो जाना और परमेश्वर का सदृश हमारा जीवन में होना, ये एकदम आवश्यक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, सर्व प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। यह विषय, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहिए, जो यो सदृश्य हमारा जीवन में कितना होने का है उतना नहीं होता है। इसलिए बहुत कठिनाई हम देखता है, परिवार में बहुत कठिनाई हम देखता है, और मंडलियों में हम बहुत कठिनाई देखता है। समाज में देखेगा तो उधर भी बहुत प्रॉब्लम्स देखता है। वह प्रॉब्लम सब क्यों होता है? इसलिए होता है यीशु मसीह का गुणों, उसमें जो हम देखता है, जो एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जीवन में नहीं हो सकता, होता है, उसमें हम बढ़ोतरी नहीं होता है, इसमें हम आगे नहीं जाता है। इसलिए वो सब होता है। और यीशु मसीह का समान हम आगे जाएगा तो प्रॉब्लम सब, हाँ, कठिनाइयों सब कम हो सकता है, कम हो जाएगा। इसलिए ये विषय एकदम इम्पोर्टेंट है। मैं पहले बोला, इसके ज्यादा ये पृथ्वी में दूसरा कुछ भी, हाँ, विनंती हम परमेश्वर के ओर से करने का नहीं होता है। एकदम सर्वश्रेष्ठ विनंती यही है। लेकिन ये बहुत बताने समय ये भी हम सोचना चाहिए, यह हमारा जीवन में होने के लिए जो निबंधना, कंडीशंस क्या है? पगला जो 3 विषय वो बताया वही है। इसलिए वे बोलता है, इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार ईश्वर का पूर्णता आप लोग का जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार, किस प्रकार? जो पहले जो 3 विनंती वह परमेश्वर का ओर से बताया, वह हमारे जीवन में होकर यह परिपूर्णता हमारे जीवन में आ सकता है। अभी हम आ, जो पहले जो बताया वह 3 बातें की ओर से हम जाएंगे। वह क्या था? पहले वाला, विश्वासी लोग शक्तिवंत और शक्ति और समर्थ से
समर्थ, शक्ति और समर्थ उसको होना चाहिए। क्या बोला हम? 16, 16 पद में हम ऐसा पढ़ा, वह अपनी आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और समर्थ प्रदान करे। इसका मतलब विश्वासी लोग शक्तिवंत होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए। यही है प्रथम बात। वो कैसा हो सकता है? आत्मा के द्वारा। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। और किधर होता है? अभ्यंतर और आंतरिक तौर से, बाहरी तौर से नहीं। ये शरीर का बात बात नहीं है। शरीर भी बलवंत होना चाहिए, वो तो अलग बात है। हाँ, आत्मिक तौर से, हाँ, आंतरिक तौर से हम बलवंत होना चाहिए। कैसा होता है? पवित्र आत्मा वो देता है। हाँ, पवित्र आत्मा वो देता है। पवित्र आत्मा कैसा देता है? पवित्र आत्मा उसका वचन के, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको बलवंत करता है। हम कोलोसियों के पत्री 3:16 और पत्रुस का पहले पत्री 2:1 और 2, और और एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, हाँ, उसका 20 और 32, वह पदम सब पढ़ेगा तो वह एकदम क्लियर है। पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है। वह कैसा देता है? वचन का द्वारा। वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम बलवान नहीं हो सकता है। वचन है हमारे हमारे लिए जो आत्मिक भोजन। पवित्र पत्रोस बोलता है वह हमारे लिए दूध का जैसा है। हाँ, वह हम, हाँ, अंदर नहीं देगा तो हम बलवान नहीं होगा। हाँ, एकदम कमजोर जीवन हम बिताएगा। वैसा है तो जो पापों का जो प्रेरणा आते समय विजयी नहीं होगा। जीवन में कष्ट उठाते समय हम विजयी नहीं होगा। कमजोर रहना, हाँ, हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हम बलवंत होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। वचन का और से आपका रिश्ता कैसा है? वचन के, हाँ, बारे में हम देखेगा तो वचन यीशु मसीह को हमारे आगे, हाँ, प्रसन्न करता है। हाँ, वह प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है। उसका रूप में वचन हमारा आगे, हाँ, वह प्रसन्न करता है। और वह यीशु मसीह को हमारा जीवन में प्राप्त करना वह जरूरी है। इसलिए हमारे पापों से छुटकारा पाता है, हम परमेश्वर का बच्चे बन जाता है, संतान बन जाता है। हाँ, वह जरूरी है। वह एक क्रिश्चियन लाइफ का बिगिनिंग, स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग, शुरुआत तो ऐसा होता है। और उसका बाद वजन हम हर दिन पाकर, जीवन में स्वीकार कर कर, हम आत्मिक तौर से बढ़ोतरी होना चाहिए। बढ़ोतरी और शक्ति, आत्मिक शक्ति वचन का बिना नहीं मिलता है। लेकिन वचन वचन पढ़ना चाहिए, उसका सिद्धांत हम स्वीकार करना चाहिए, और वह वचन हम पालन करना चाहिए। ये वचन हम मनन करने के समय हमारा जीवन थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। कितना पढ़ता है, कितना हम सीखता है, वचन में कितना स्थिर है हम पढ़ने के लिए। हाँ, वह पढ़ने के लिए और उसका सिद्धांत, समझने के लिए कितना टाइम हम लेता है। मेरा बचपन से मैं हर दिन 5 अध्याय पढ़ता है। बचपन से 10th स्टैंडर्ड से मैं पढ़ता है। अभी अभी तो बूढ़ा हो गया। हाँ, लेकिन ऑल दिस इयर्स हर दिन 5 अध्याय, 5 चैप्टर्स। आपका जीवन में ऐसा बोल सकता है क्या? एक रेगुलर स्टडी, रेगुलर रीडिंग और स्टडी हमारे जीवन में है क्या? ये प्रथम बात। हाँ, प्रथम बिंदी क्या है? हाँ, वो 14 बिंदी था। परमेश्वर का जो पूर्णता हमारे जीवन में होना चाहिए। इसके लिए पगला आवश्यक है, पगला कंडीशन है। वचन का रिश्ता सही होना चाहिए। वचन जो दिखाते हैं वह प्रभु उद्धार करता, हमारा उद्धार करता और प्रभु होना चाहिए। ऐसा स्वीकार करना चाहिए और उसका वचन का अनुसार जीवन बिताना चाहिए। इसलिए हम आत्मिक शक्ति, हमको पा सकता है।
और दूसरा बात देखिए, 70 पद में हम देखा, मसीह आपका हृदय में निवास करे। मसीह आपके हृदय में निवास करे, इसका मतलब क्या है? हम एक बात तो समझना चाहिए। हम परमेश्वर को हमारा जीवन में हम स्वीकार करेगा तो, हाँ, प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में हम स्वीकार करेगा तो परमेश्वर हमारे अंदर है। हम उसका निवास स्थान है। हाँ, बहुत भाग में हम पढ़ते हैं। लेकिन इधर जो बताता है वह अलग बात है। वह हृदय में निवास करे, वैसा बोलेगा तो वह अलग बात है। जो पहले बताया उसके आगे है निवास करना। इसका मतलब परमेश्वर हमारा अंदर अधिकार, इन्फ्लुएंस, हाँ, पूरा प्रसन्नता से रहना चाहिए। इसके लिए एक समर्पित जीवन होना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। वह नहीं है तो वह प्रसन्न नहीं है, अंदर है, वह छोड़कर नहीं जाएगा। हम उसका बच्चे है तो, हाँ, उसका चेला है तो वह छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन प्रसन्नता नहीं है। हम इफिसियों की पत्री 4:30 में देखेगा तो उधर पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं। पवित्र आत्मा को हम दुखी न करने का है। दुख से अंदर रहना नहीं चाहिए। वैसा ही परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन दुख से अंदर रहना नहीं चाहिए। प्रसन्नता से हृदय में निवास करना है। ड्वेलिंग, सिर्फ इनड्वेलिंग नहीं, ड्वेलिंग होना चाहिए। मैं बताया वो उसके लिए एक संपूर्ण, हाँ, सरेंडर्ड लाइफ, कमिटेड लाइफ, हाँ, समर्पित जीवन हमारा जीवन में चाहिए। हम पवित्रता में आगे जाना चाहिए। और तीसरा बात यही है, प्रेम प्रेम का ज्ञान में हम आगे आना चाहिए। उसका प्रेम का ज्ञान, वो ज्ञान के परे है, उधर बोला है। इसका मतलब हमारा जो मनुष्य बुद्धि है उससे जान नहीं सकते, लेकिन हृदय से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसका प्रेम कितना है, क्रूस में हम देखते हैं कैसा वह उसका प्रेम हमारे लिए वो बलिदान दिया। अभी भी वह हमको सफलता है, और भविष्य के लिए जो प्लान है वो सब देखिए, उसका प्रेम हम देख सकते हैं। उसका ज्ञान में हम बढ़ता जाना चाहिए। उसका ज्ञान में, प्रेम का ज्ञान में बढ़ता होना चाहिए तो परमेश्वर का ज्ञान में हम आगे जाना चाहिए। और उसका प्रेम हम मालूम पड़ेगा तो उसके ओर से हमारा प्रेम को भी आगे जाएगा। ये तीन बातें हमारे जीवन में है तो 14 बात हमारा जीवन में हो सकता है। शक्तिवंत होना चाहिए, एक समर्पित जीवन पाकर परमेश्वर हमारा जीवन में निवास होना चाहिए हृदय में। और उसका प्रेम के बारे में हम अधिक आगे जाना, ज्ञान में आगे जाना चाहिए। ऐसा है तो, वह कंडीशन से, ऐसा है तो ईश्वर का परिपूर्णता में हम आगे जा सकता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का सदृश्य बन सकता है। अनुरूपता उसमें बढ़ते जाएगी आगे, उसका समान हो जाएगी। वह हमारा इच्छा होना चाहिए, यह हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हमारा जीवन के लिए, दूसरों का जीवन के लिए परमेश्वर का इच्छा यही है। ऐसा है तो यह हमारा इच्छा भी होना चाहिए। आगे का दिनों में यह हमारा इच्छा हो जाए, और परमेश्वर का जो सदृश्य में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए हमारा इच्छा है। इसके लिए जो सुबह समय हम क्या क्या जो जो कुछ शेयर किया, वह सहायता होने के लिए मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।